हेलो दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिजाइन देकर फरार होना पड़ा। लोग शेख हसीना के घर के अंदर घुस गए। इन्होंने शेख हसीना के बाप मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ डाला, जो बांग्लादेश का फाउंडर है और शेख हसीना का बाप है। लोगों में इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है? बांग्लादेश में ये सब शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, बांग्लादेश 1971 में वजूद में आया था। हमारे मुल्क से अलहदा होकर हम इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। आज इसी बांग्लादेश में कुछ अजीब हो रहा है। पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं। कई सौ स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। इनके खिलाफ ऐसे ऑपरेशन हो रहा है जैसे बांग्लादेश किसी दूसरे मुल्क से लड़ रहा हो। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ाई की, उनको बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। इस कानून के तहत इनकी फैमिलीज़ को सरकारी नौकरियों में से 30% कोटा दे दिया गया। यानी बांग्लादेशी गवर्नमेंट्स जॉब्स का 30% हिस्सा अब इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को होगा। इसके अलावा इसमें कई दूसरे कोटास भी शामिल थे और तभी एक आम स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, बांग्लादेश को बने हुए आज 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। आज भी ये फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम मौजूद था। उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के बच्चे भी ये इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए बांग्लादेश के आम स्टूडेंट्स अब तंग आ चुके थे। दोस्तों, यहाँ पहले थोड़ा शेख हसीना के बारे में विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर या फिर यूँ कहिए कि डिक्टेटर शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीबुर रहमान यानी बांग्लादेश का फाउंडर। शेख हसीना पहली दफ़ा 1996 से 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रही। फिर ये 2009 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी और आज तक प्राइम मिनिस्टर है। यानी 15 साल से यही औरत बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए शेख हसीना को डिक्टेटर कहा जाता है। बांग्लादेश में सब इसी की मर्जी से होता है। कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। तो क्या हुआ? शेख हसीना ने बगैर किसी अपोजिशन पार्टी के इलेक्शन करवा दिया और आराम से जीत गई। अब कहा यह जाता है कि ये जो 30% का कोटा था फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए, इसकी आड़ में शेख हसीना अपने पसंद के लोगों को नौकरियां दे दिया करती थी ताकि इसकी हुकूमत हमेशा मजबूत रहे। और इसलिए शेख हसीना ये कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन 2020 में शदीद प्रेशर में आकर शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कराकर ये कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। लेकिन 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने शेख हसीना का ये ऑर्डर ख़त्म करके कोटा सिस्टम फिर से बहाल कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें शेख हसीना का क्या कसूर है? देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में हर चीज़ शेख हसीना के कंट्रोल में है और स्टूडेंट्स ये बात जानते थे। यानी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दरअसल शेख हसीना की एक चाल थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और तभी शेख हसीना ने इसके मुताबिक कुछ नहीं किया। इसलिए बांग्लादेश के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए और यहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। बांग्लादेश में इस विद्रोह में अब तक 1000 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। इनको गद्दार तक डिक्लेयर कर दिया गया। बांग्लादेश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज चुन चुनकर उठाकर ले गईं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कोटा सिस्टम को सिर्फ 5% पर कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो बहुत अफसोसजनक था। दोस्तों, ये था रीज़न जिसकी वजह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पर थे। इनका मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन शेख हसीना ने अकल के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1000 लोगों की जान चली गई। अब ये स्टूडेंट्स कहाँ चुप बैठने वाले थे। इनका अगला मकसद शेख हसीना का इस्तीफ़ा था। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि इतवार को एक ही दिन में बांग्लादेश में 90 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। ये शेख हसीना ने एक डिक्टेटर की तरह स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया, इनको मारा, इन पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाई, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब बंद करा दिए गए। बांग्लादेश में मीडिया के लिए भी इतनी आज़ादी नहीं है। यानी स्टूडेंट्स अब तंग आ चुके हैं। अब इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था
कि कोटा है कि नहीं, बल्कि अब ये शेख हसीना को उसके पद से हटाना चाहते थे। दोस्तों, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने अब शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 4 तारीख को यानी संडे को जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शेख हसीना ने एक दफ़ा फिर से इनको मारना शुरू किया। एक ही दिन में 90 लोग मारे गए और दोस्तों बस यही एंड था शेख हसीना का। दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश की आर्मी ने साफ कह दिया कि हम अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और ना ही स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कहेंगे। यही अक्लमंदी होती है आर्मी लोगों की, वो कभी भी अपने लोगों से नहीं लड़ते। यानी अब शेख हसीना समझ चुकी थी कि इसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। कल शेख हसीना दोपहर के 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गई, इसने रिजाइन कर दिया। ये एक हेलीकॉप्टर में सवार हुई, अब इंडिया फरार हो गई, जहां से ये शायद इंग्लैंड चली जाएगी और जिला वतनी काटेगी। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, इनके लिए ये एक आज़ादी का दिन था। और इसके बाद ये लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए, इन्होंने वहां खाना भी खाया। दोपहर के 3 बजे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आकर ऐलान किया कि बहुत जल्द बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस होंगे और जिन्होंने स्टूडेंट्स को कत्ल किया है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। दोस्तों, अपनी ही आवाम से ऐसे कोई नहीं लड़ सकता, ना तो आर्मी ना ही हुकूमत। ये हमने बांग्लादेश में देखा है।